खड़गे साहब का बयान आया है कि जी राम जी बिल अगर वापस नहीं हुआ तो पीएम मोदी जी को कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक रूप में अगर जी राम जी का विरोध कर रहे हैं तो उचित नहीं है। जी राम जी को सब समझ रहे हैं लोग कि भाजपा है, राम जी का नाम पर वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जी राम जी का अगर फुल रूप देखिएगा तो ग्रामीण रोजगार अभियान ग्रामीण नाम करके है, इसे जी राम जी होता है। और इसमें बहुत प्रकार की विसंगतियां थी जिसको सुधारने की जरूरत है। सबसे पहले सुधार तो ये हुआ कि पहले 100 दिन के लिए लोग देते थे गारंटी, अब 125 दिन का गारंटी हो गया। दूसरी चीज जो पहले नहीं थी वो इसमें जोड़ा गया है कि जो किसान के लिए चाहे और फसल के लिए जो लीन पीरियड होता है, बिजी पीरियड भी कर सकते हैं, उस पीरियड में मजदूर बैठ जाता था। इसमें प्रोविजन है कि वो बैठेंगे तो उनको भत्ता दिया जाएगा। तो क्या चाहते हैं कि मजदूर भूखे मरे, उनको भत्ता नहीं मिले? एक चीज। दूसरी चीज, पहले जो मनरेगा से काम होता था तो कोई एसेट क्रिएट नहीं होता था। हम इतना दिन से हैं, देख रहे हैं, कहीं वो एसेट नहीं बना है। दो चार गो पेड़ कहीं लगता है तो पेड़ भी लोग काट के ले चल जाता है, लेकिन पैसा का मैंने बंदर बांट होता है। तो इसको सुधार के लिए कहा गया है कि हम एसेट बनावेंगे, जैसे स्कूल भवन है, समुदाय भवन है, पंचायत भवन है, नली है, गली है, नहर है, तालाब है, ये पर्यटन स्थल है। ये सब हम मनरेगा में जोड़ दी, इसको जी राम जी में जोड़ा गया है। तो कहा चाहते हैं कि ये सब नहीं बने, इसके लिए हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें ग्राम पंचायतों की प्रमुखता दी गई है कि भाई पहले योजना जो मन हो रहा था लोग बना देते थे, अब है कि ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं वो योजना देंगे और उसी के आधार पर बनेगा। तो क्या वो लोग चाहते हैं ग्राम पंचायत को समाप्त कर दिया जाए? तो प्रजातांत्रिक तरीका के लिए, एसेट निर्माण के लिए और ज़्यादा दिन लोगों को मजदूरी देने के लिए और नियोजन भत्ता देने के लिए ये काम किया गया है। तो विरोध के लोग चाहते हैं कि नहीं हो, तो इसलिए अगर वो लोग विरोध करते हैं तो हम समझते हैं कि वो फालतू है, विरोध नहीं करना चाहिए। सर, नीतीश जी 16 तारीख से समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं बिहार में, पर क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, नीतीश जी अनेक यात्राएं यहाँ की है और यात्रा के माध्यम से क्षेत्र का, राज्य का भ्रमण करते हैं, कहाँ कमी है, कहाँ बेसी है, उसके आधार पर योजना बनाते हैं। जो योजना दिए हैं उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। तो हम समझते हैं कि ये तो हर कोई को करना चाहिए, लेकिन नीतीश जी अनेक यात्राएं किए हैं। तो वैसी अगर समृद्धि यात्रा किए हैं, अभी चुनाव जस्ट हुआ है, साधारणतया तो लोग सोचते हैं कि चुनाव करने के बाद, होने के बाद लोग बैठ जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कार्य करने वाले आदमी हैं। ये बैठ नहीं रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं कि हमने जितना घोषणाएं की उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं, या कहीं और आवश्यकता है क्या, उसको पूर्ति करने के लिए नई योजना देंगे। तो बड़ी अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, इसमें भी यात्रा कर रहे हैं तो करना चाहिए। कल सदाकत आश्रम में कांग्रेस का चूड़ा भोज कार्यक्रम था, उसमें एक भी विधायक नहीं पहुंचे कांग्रेस पार्टी के। चर्चा है कि वो लोग एनडीए के संपर्क में है। पहला जो क्वेश्चन आपको था कि भाई जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ कहा, तो हम तो यही कह सकते हैं कि वो जो जी राम जी पर सवाल उठाते हैं, पहले अपने गिरवा में देखें, अपने घर में वो देखें कि उनके घर में क्या हो रहा है। कि जहाँ का पंचायत प्रदेश अध्यक्ष चूड़ादही का ये करता है, खोज करता है, बुलाता है, वहाँ पर उसके विधायक लोग चुने हुए नहीं गए। इसका कारण है कि कहीं न कहीं आपस में फूट है। हम समझते हैं बहुत जल्दी कांग्रेस में बड़ा फूट होने वाला है, उनके विधायक भी कहीं हो सकता है अलग रास्ता चुने। जो स्थानीय यहाँ का सांसद हैं, आरजेडी के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, एक वीडियो वायरल हो रहा है खास करके अंतरी विधानसभा चुनाव को लेकर। वो अपने स्वजातीय के प्रति अब सब बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरजेडी के विरोधी को 15,000 यादवों को वोट मिला है। कम से कम ये तो कह रहे हैं ना, हम तो उनको धन्यवाद देते हैं
कि कम से कम जो उनके लोग कहते हैं कि वोट चोरी कर लिया, तो उसका तो प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुई, उनके लोग वोट दिए। अब रही बात गाली गलौज, तो सुरेंद्र यादव से कोई सभ्य भाषा सुनने के बारे में लोग अगर कहें तो आश्चर्य की बात है। उनकी भाषा तो प्राय ही रहती ही है, तो हम आश्चर्यित नहीं हैं, क्योंकि उनकी आम भाषा है। तो उसी लहजे में उन्होंने कहा, तो हम धन्यवाद इसलिए दिया कि कम से कम जो विरोधी लोग कहता है कि वोट चोरी कर करके एनडीए के लोग जीते हैं, तो उसका प्रमाण पत्र दिए कि वोट चोरी नहीं हुई, हमारा वोट उधर टर्न हो गया। तो स्वाभाविक है। और एनडीए में वहाँ ही नहीं, सब जगह हम भी पार्लियामेंट में जीते हैं, तो हमको भी राजद का वोट मिला है। तो व्यक्ति तरफ पर और गठबंधन के ओर यादव समाज है, तो यादव समाज में कम से कम वह भूल भुलैया में नहीं रहने वाले हैं। जिस भूल भुलैया में लोग ले चलते थे उनको लाठी में तेल लगाओ पिलाओ और लाठी भंजाओ करके लोग उनको बहुत बुद्धू बनाया है। और यही कारण है कि पढ़ाई लिखाई और दवाई ये सब की बात आती है तो उस समाज के लोगों में कम बात होती है, इसलिए वो रास्ता सुधार करके एनडीए को आ रहे हैं, एनडीए को लोग वोट दे रहे हैं, मेन स्ट्रीम में जुट रहे हैं, तो अच्छा है, उनका भविष्य उज्जवल है। हम लोग भी वैसे लोगों को तरजीह देंगे, उनका काम करेंगे, हम लोग भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। इसलिए अगर उन्होंने वोट दिया है तो हम भी मानते हैं कि वोट मिला है और सब जगह मिला है, इसलिए हम जो हमको वोट दिए हैं यादव समाज के लोग, उनको हम धन्यवाद देते हैं। ठीक सर, राहुल गांधी जल्द राम मंदिर जाने वाले हैं सर, उनके सांसद ने ये बात बोली है। अब कोई क्या बोल रहा है उस पर रिएक्शन हम लोग देते चलें, हर बात को तो अच्छी बात नहीं है, वो तो अपने मन की बात है। राम मंदिर जाएं या मस्जिद में जाएं या गिरजाघर जाएं, ये तो अपने अपने आस्था की बात है। और जो पॉलिटिक्स करता है उसको सबको लेके चलना है, इस भावना से भी अगर जा रहे हैं तो उसके बारे में हमको क्या करना है, कुछ नहीं। सर, पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत हुई सर, उसे हड़कंप मच गया है और कारगिल चौक पटना में वहाँ पे सर जाम उम की स्थिति है। जो भी घटना घटी है बिहार में, आप देख रहे हैं कि जब से सम्राट चौधरी ने होम डिपार्टमेंट का प्रभार लिया है, तब से लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन पर काफ़ी कुठाराघात किया गया है। अगर ये घटना जिसकी बात आप कर रहे हैं वो घटना अगर हुई है तो उसका उद्भेदन होगा, और जो गलत काम किया है उसको निश्चित रूप में सजा मिलेगी।